अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं कवल यू फ्रॉम फोन वर्ल्ड लाइव और आज स्मार्ट रिव्यूज़ में हम मोटरोला के एक नए हैंडसेट का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोटरोला मोटो जी प्ले। और मोटो जी प्ले मोटो जी का ही एक नेक्स्ट वर्जन है जिसमें मोटरोला ने हार्डवेयर को थोड़ा सा कट डाउन किया है। तो ऐसा करते हैं कि इस रिव्यू में देखते हैं कि और क्या क्या कट डाउन किया है मोटरोला ने। वेल व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मोटो जी प्ले, ये एक मिड रेंज हैंडसेट है। मोटरोला के दो हैंडसेट जो आए थे उनमें ये एक तो था मोटो जी और ये है मोटो जी प्ले। प्ले जो है इट्स अ लाइटर वर्जन। इसमें मोटरोला ने क्या किया कि हार्डवेयर को थोड़ा सा कट डाउन किया है और बाकी फीचर्स सेम कर दिए हैं। इट्स द सेम फ़ोन, बस थोड़े से इसके जो हार्डवेयर है वो थोड़ा सा कट डाउन किया हुआ है। लेट्स सी कि अब इस हैंडसेट में ऐसा क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम इसका स्क्रीन साइज़ देखें तो इट्स सेम एज मोटो जी, जिसका स्क्रीन साइज़ है 5.5 इंच डिवाइस और मोटो जी का भी 5.5 इंच डिवाइस था। जैसे कि हमने इमोशन डिस्प्ले की बात की थी कि जब आप उस हैंडसेट के सामने कोई इमोशन करते हैं तो डिस्प्ले ऑन हो जाता है। सो द सेम इज़ द केस विद दिस हैंडसेट। और अगर हम इसके स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात करें जो आपको नज़र आ रही है, इट्स 69.1% स्क्रीन टू बॉडी रेशो। जी, आप देख सकते हैं। और इसकी चिन स्पेस जो है वो भी थोड़ी सी कम है। जब हमने मोटो जी का रिव्यू किया तो आपने देखा था कि उसकी जो चिन स्पेस थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी। और अगर हम लोग इसकी बाकी फीचर्स की बात करें तो आप इसका माइक देख सकते हैं। जी, इसमें माइक 4 माइक्स नहीं है, उस हैंडसेट में थे। यू कैन सी दिस 1 माइक हियर। और ये इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इसका होम बटन नहीं है। आप कैमरा फ्लैश लाइट देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑडियो जैक भी नज़र आ रहा है और आपको USB पोर्ट भी नज़र आ रहा है, टाइप सी रिवर्सिबल। हमने मोटो जी का जब रिव्यू किया था तो आपने देखा था कि उसमें सिर्फ एक हमारे पास USB पोर्ट था, उसमें ऑडियो जैक नहीं था, लेकिन इसमें दोनों हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ से इसकी सिम स्लॉट देख सकते हैं, आप वॉल्यूम की देख सकते हैं, पावर बटन देख सकते हैं। ये बिल्कुल सेम है जैसे कि मोटो जी में थे। और यहाँ पे भी आप इसका एक कवर देख सकते हैं। जब हम इसका कवर रिमूव करते हैं तो ये वो ओरिजिनल हैंडसेट है जिसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं। इसके कवर के बगैर आप देख सकते हैं इट्स अ मॉड्यूलर फ़ोन। ये भी, और आप इसका माइक एक और यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसकी ऑलमोस्ट जो इसकी बैक है और जो इसकी ब्रांडिंग है और इसकी जो बॉडी है वो मोटो जी की तरह ही है, लेकिन ये साइज़ में थोड़ा सा हैवी है, आप देख भी सकते हैं। इट्स 7 मिलीमीटर थिन, जबकि हमारे पास जो मोटो जी था दैट वाज 5.2 मिलीमीटर थिन, वो काफ़ी थिन था। और ये हैंडसेट कंपैरेटिवली उससे थोड़ा सा मोटा है। और उसके अलावा उसके साथ साथ इसका वेट भी ज़्यादा है, इट्स 165 ग्राम्स, जबकि हमारे पास मोटो जी जो था दैट वाज 136 ग्राम्स। जी, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इस हैंडसेट की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इसके डिस्प्ले में क्या डिफरेंस आया है। जी, इस हैंडसेट का जो रेजोल्यूशन है इट्स 1080x920 और वही चीज़ के उस हैंडसेट में जब हमने डिस्प्ले देखा था, उसका रेजोल्यूशन जब देखा था तो काफ़ी बड़ा रेजोल्यूशन था, दैट वाज 1440x2560। लेकिन इसका रेजोल्यूशन कट डाउन किया है, इसके डिस्प्ले को थोड़ा कट डाउन किया गया है। इसके साथ साथ इसकी DPI भी कम हो गया। इस हैंडसेट का जो DPI है इट्स अप्रॉक्सीमेटली 401 DPI। इट कम्स विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4। वेल व्यूअर्स, हम ऐसा करते हैं कि विलामो के थ्रू इसकी डिवाइस डिटेल्स देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसकी स्पेसिफिकेशन पे साथ साथ बात करते रहेंगे। और जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, इस हैंडसेट में जो OS यूज़ हुआ है दैट इज़ एंड्रॉयड मार्शमैलो 6.0.1, जो कि आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं। रेजोल्यूशन की जैसे कि मैंने आपसे बात की थी, इसका एज़ कम्पेयर टू मोटरोला जी तो कम है, लेकिन फिर भी इट्स हाई रेज़ फ़ोन। उसके अलावा आप अगर इसका प्रोसेसर देखें तो दिस हैंडसेट कम्स विद 2.0 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जबकि हम लोग जब मोटरोला जी की बात कर रहे थे दैट वाज 1.8 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड कोर प्रोसेसर। वो क्वाड कोर प्रोसेसर था, ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर, पर दोनों में फ़र्क आता है चिपसेट का। उस हैंडसेट में जो चिपसेट यूज़ हुई थी मोटरोला जी की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 820 यूज़ हुआ था, जबकि इस हैंडसेट में जो चिपसेट यूज़ हुई है दैट इज़ कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 625। तो प्रोसेसर का कट डाउन किया है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसका कुछ हार्डवेयर कट डाउन किया है इस हैंडसेट को टू मेक इट मिड रेंज। ग्राफिक ड्राइवर अगर आप देखें तो एड्रीनो TM506। मेमोरी अगर हम इस हैंडसेट की आपसे डिस्कस करें तो इस हैंडसेट की रैम भी कट डाउन की गई है। उस हैंडसेट में अगर हम लोग रैम बात करें तो दैट वाज 4 GB, जबकि मोटरोला जी प्लस में जो रैम है इट्स 3 GB रैम एंड इट कम्स विद 32 GB इंटरनल स्टोरेज। उसके अलावा अगर हम लोग इस हैंडसेट के सेंसर्स देखें तो इस हैंडसेट में बहुत सारे सेंसर्स हैं, जैसे कि मोटरोला जी में भी बहुत सारे सेंसर्स थे और जेस्चर्स इसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो कहते हैं बहुत स्मूथ है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है।
वेल व्यूअर्स, इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जेस्चर तो मुझे ये इसका ट्विस्ट जेस्चर लगा है, जिससे आप अपना कैमरा फ़ौरन खोल लेते हैं, क्योंकि कैमरा इज़ समथिंग जो आप दिन में 50 दफ़ा खोलते हैं। तो लेट्स ट्राई दिस वन। आप ये देखें, आप 2 दफ़ा अपने हाथ को जब ट्विस्ट करते हैं तो आपका कैमरा जो है वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है। सो दिस इज़ वन इंटरेस्टिंग थिंग कि आपको किसी बटन को प्रेस नहीं करना पड़ा, आपको किसी एप्लीकेशन में जाके कैमरा को नहीं खोलना पड़ा। यू विल जस्ट ट्विस्ट योर फ़ोन और आपका जो कैमरा है वो खुल जाएगा एंड यू कैन यूज़ इट। और अगर अब हम लोग बात कैमरा की कर रहे हैं तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस हैंडसेट का जो रेयर कैम है इट्स 16 मेगापिक्सल रेयर कैम, जबकि हमारे पास मोटो जी में 13 मेगापिक्सल रेयर कैम था। तो येस, कैमरा इस हैंडसेट का ज़्यादा अपग्रेडेड है। और अगर हम लोग बात करते हैं इस हैंडसेट के फ्रंट कैम की, इट्स 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैम। यहाँ से मैं आपको दिखाती चलूँ जी, इसके जो फंक्शंस है, बाकी कैमरा फंक्शन जो है वो नॉर्मल हैं, जैसे कि आप एक कस्टमाइज़ अपनी मर्ज़ी से अपने कैमरा को करते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल, उसी तरह की है। हम यहाँ से कुछ पिक्चर्स लेते हैं अभी आपके सामने जी। अभी मैं आपको ये पिक्चर दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं इस पिक्चर को। दिस इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर पिक्चर, ये बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है। और इसकी पिक्चर की जितनी भी डिटेल्स हैं आप हमारे रिटन रिव्यूज़ में आपको वो डिटेल्स भी मिल जाएंगी, और आपको इसकी और भी पिक्चर्स मिल जाएंगी कंपैरिजन के लिए। इस हैंडसेट में और मोटो जी में आपके पास जो एक मेजर डिफरेंस था वो बैटरी का था, क्योंकि मोटो जी जो है इट कम्स विद 2600 mAh बैटरी, जबकि अगर हम इस हैंडसेट की बात करें तो इस हैंडसेट की जो बैटरी है दैट इज़ 3510 mAh बैटरी, 3510 mAh बैटरी। तो वो बैटरी से काफ़ी बड़ा बना देती है। और उसके अलावा अगर आपने इससे ज़्यादा बैटरी एक्सपैंड करनी है तो आपके पास ये मॉड्यूल्स तो हैं ही, जिसके साथ आप अपनी बैटरी एक्सपैंड कर सकते हैं। यू कैन टेक डिफरेंट बैटरी कवर्स, बैटरी केसेस, आप वो यूज़ कर सकते हैं और आप इस हैंडसेट के मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं। इस हैंडसेट का एक वो कहते हैं कि कंप्लीट यूजेज भी कर सकते हैं। वेल व्यूअर्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको रिव्यू पसंद आया होगा, और इन केस अगर हम लोगों ने इस रिव्यू में कोई चीज़ मिस कर दी है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो हम लोगों ने इसमें मेंशन नहीं की, तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि हम रिव्यूज़ को कैसे इंप्रूव करें, एंड फिर हम आपके सजेशंस पे कुछ सोचेंगे भी। और फॉर मोर रिव्यूज़ की विजिटिंग आवर वेबसाइट, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। अल्लाह हाफिज़।